अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज मीरब जीशान। सो व्यूअर्स, रिसेंटली आपने खबर सुनी होगी कि शाहीन आफरीदी को ड्रॉप कर दिया गया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, उनके घर में उनके बेटे की पैदाइश हुई है और इस वजह से वहाँ पर मसरूफ़ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि शाहीन आफरीदी अपने बेटे से मुलाकात करने के बाद, पिक्चर्स क्लिक करने के बाद वापस आ गए टीम के अंदर शामिल होने के लिए। उन्होंने कहा भी कि वो एग्री हैं, वो रेडी हैं, वो मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और शाहीन को ड्रॉप कर दिया गया। अब देखिए, ग्रीन टॉप पिच बनाने की बात हो रही है, आप विकेट चेंज करने की बात कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अगर आप अपने पेसर्स को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, आप अपने टॉप क्रिकेटर्स को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो भाई आप किस तरह से चीज़ें बैलेंस करेंगे। मुझे एक बात बिल्कुल समझ नहीं आती है, अगर आपने मीर हमजा को शामिल करना था, पहले क्यों नहीं किया? वाई डिडंट यू स्टार्ट द स्क्वाड विद द न्यू पीपल? यंगस्टर्स के साथ आप पहले ही चले जाते भाई। आप शाहीन, रिजवान, बाबर, नसीम शाह, सबको आप बोलते कि भाई आप लोग रुको और हमें उन लोगों को मौका देने दो जिनको पहले मौका नहीं मिला। अब आपने मौका दे दिया, शाहीन ने 2 विकेट्स निकाले, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप शाहीन को ये कहो कि भाई अब नेक्स्ट मैच में आप नहीं होंगे। गलत डिसीजन, अगेन गलत डिसीजन। अगर आप अपने टॉप प्लेयर्स को रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो आपको क्रिकेट में नुकसान होगा, और वो होता हुआ हमने देखा है। पहले आपने शाहीन को कैप्टेंसी दी, उसके बाद आपने बाबर को आपने कप्तान बना दिया, तो चीज़ें ख़राब हुई। अब मज़ीद आपने जो एक स्टेप लिया है, बाबर ने भी स्कोर नहीं किया, बाबर को ड्रॉप करना चाहिए था। बाबर को आप कहते कि भाई आप भी रेस्ट करो। रिजवान ने डबल सेंचुरी नहीं कर पाए, 170 पर रोक दिया, मैच डिक्लेयर कर दिया। रिजवान का होना, सरफराज अहमद को मौका दे रहे थे, भाई ठीक है एक मैच में उन्होंने कर दिया ना, सरफराज अहमद आ जाते, लेकिन आपने नहीं किया। नसीम शाह की बात मैं नहीं करूंगी, क्योंकि नसीम शाह ठीक है, वो खेल रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, लेकिन शाहीन को ड्रॉप करने का कोई मकसद नज़र नहीं आता। इसके बाद अगर हम देखते हैं, आप एक मैच के, 2 मैच की बिना पर आप फैसले करते चले जाते हैं। अगर आपको याद हो तो दोस्तों, वर्ल्ड कप के अंदर क्योंकि विराट कोहली पहली बार मतलब ओपन करते हुए नजर आए, यानी 1 डाउन से वो अपना उनका जो नंबर था, जो उनका ऑर्डर था, उससे हमें डिफरेंट पोजीशन में नजर आए, लेकिन विराट कोहली परफॉर्म्ड, ठीक है, इवेंचुअली ही परफॉर्म्ड। पहले उन पर बहुत बात हो रही थी, विराट कोहली स्कोर नहीं कर पा रहे, स्कोर नहीं कर पा रहे। रोहित शर्मा बिलीव्ड कि नहीं, मेरा ये बंदा विराट कोहली स्कोर करेगा, और उसने रन्स अपने फाइनल के लिए बचा रखे हैं। तो आप देखें कि उन्होंने लास्ट मैच में विराट की ही वजह से जो सेमीफाइनल था वहां से इंडिया ऊपर गया, और उसके बाद फाइनल जो है वो इंडिया के नाम हुआ। तो आप देखें कि फाइनल्स के लिए जो रन्स जिनकी बात की थी रोहित शर्मा ने, विराट ने उसको जस्टिफाई किया। जब आप प्लेयर को कॉन्फिडेंस देते हो तो आपको खुद ही नजर आता है कि प्लेयर भी आपको वहां पर खेलता हुआ, परफॉर्म करता हुआ नजर आता है। लेकिन जब आप उससे कॉन्फिडेंस छीन लेते हो, कभी आप उसको रख रहे हो, कभी आप उसको ड्रॉप कर रहे हो, आपके किसी प्लेयर के अंदर एक कॉन्फिडेंस ही नहीं है, सिक्योरिटी ही नहीं है इस चीज़ की कि भाई वो वहीं पर रहेगा, उसकी जगह कोई चेंज नहीं करेगा, तो तब तक कैसे आपको परफॉर्मेंस नजर आएगी, कि कैसे आपको रिजल्ट्स नजर आएंगे। वकार यूनिस की बात करूंगी, अगर आप देखें तो पीसीबी के अंदर वकार यूनिस के साथ होने वाली जो लड़ाई थी, उसकी वजह से वकार यूनिस भी हमें बाहर जाते हुए नजर आए। वकार यूनिस क्यों? बहुत सारे लेजेंड्स हैं जिनके साथ यही सब कुछ होता है भाई। शुएब अख्तर है आपके पास रमीज राजा है, आपके पास वकार यूनिस है, आपके पास यूनिस खान है, आपके पास बहुत सारे नाम है, वसीम अकरम है, शाहिद आफरीदी है। क्यों आप लोग फायदा नहीं उठाते उनसे? आप जाते हो उन्हीं लोगों के पास जो बस आपको यस सर बोलते रहते हैं। क्रिकेट का नुकसान तो आप खुद ही करते जा रहे हैं। इतने सालों से ये लोग यहाँ पर बैठे हैं। मैंने आज अपने शो में सवाल किया, मैंने कहा कि वाई मोहसिन नकवी साहब कैन नॉट टेक डिसीजन ऑन दैट। भाई अगर आपका ऑफिस का डेकोरम कोई ख़राब कर रहा है, आप अपने बयानात में, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि 0 टॉलरेंस पॉलिसी होगी, किसी किस्म का कोई डिसिप्लिन जो है उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, तो सबसे पहले डिसिप्लिन तो आपके अपने बोर्ड के अंदर हो रहा है। उसको कौन देखेगा, उसको कौन ठीक करेगा? उसके ऊपर मुझे जवाब आता है कि भाई मोहसिन नकवी साहब के ही तो दोस्त हैं, वो मोहसिन नकवी साहब को कैसे कोई बाहर कर सकता है? तो अगर ये सब चीज़ें हमारे सामने होंगी और मोहसिन नकवी साहब बीइंग अ चेयरमैन खुद कुछ कर नहीं सकेंगे अपने घर के अंदर पहले, तो आप बाहर की चीज़ें कैसे ठीक करेंगे? सिर्फ स्टेडियम्स बना देने से, सिर्फ ये लोगों को ले आने से, सिलेक्शन कमेटी में इतने सारे लोग डाल देने से चीज़ें ठीक नहीं होंगी जब तक आप उनको अंदर से ठीक नहीं करेंगे। एक बिल्डिंग होती है ना, आपकी अंदर से सारी बिल्डिंग खराब है, आप बाहर से उसको पेंट करते जाओगे तो भाई वो बिल्डिंग किसी काम की नहीं रहेगी। उसको बाहर से देखने में तो वो बहुत अच्छी लगेगी, लेकिन जब आप अंदर जाओगे सारा कुछ खुलकर सामने आ जाएगा। यही हाल पाकिस्तान की क्रिकेट का इस वक्त हो रहा है। जो चीज़ें अंदर हमें ठीक करने की ज़रूरत है, हम उनको देख ही नहीं रहे हैं। हम सिफारिशी कल्चर से बाहर आ ही नहीं रहे हैं। मुझे अभी भी याद है कि वर्ल्ड कप से पहले जब बात की मोहसिन नकवी साहब ने, जब अभी आयरलैंड सीरीज़ भी होनी थी, उस वक्त मोहसिन नकवी साहब ने बात की
कि मैं किसी किस्म का ये जो सिफारिशी कल्चर है ये आगे कंटिन्यू नहीं होगा। तो सिफारिशी कल्चर तो यहीं से कंटिन्यू हो रहा है ना। मतलब मोहसिन नकवी साहब जहां पर बैठे हैं और जिनके बारे में कहा जा रहा है कि यही लोग उनको लाने वाले हैं, और आज मोहसिन नकवी साहब उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं, तो फिर सिफारिशी कल्चर तो वहां पर भी चल रहा है। फिर कैसे वो दावा करते हैं कि वो यहाँ पर सिफारिशी कल्चर नहीं करेंगे, मेरिट पर फैसले होंगे। और अगर मेरिट पर फैसले करने थे तो भाईजान सबसे पहले जो आपने अपनी टेस्ट के लिए स्क्वाड अनाउंस किया उसमें आपको या तो टॉप क्रिकेटर्स रखने ही नहीं चाहिए थे, और अगर आपने रख दिए हैं तो फिर आपको बाहर नहीं निकालने चाहिए। भाई ये चीज़ें देखने की हैं, ये गौर करने की हैं। यू कैन नॉट डू दिस टू योर प्लेयर्स। इसके बाद क्या होता है, जो उससे नीचे प्लेयर्स हैं उनको भी मौका ठीक से नहीं मिलता, वो एक आधे मैच में किसी के फिलर के तौर पर यूज होते हैं, वहां पर परफॉर्म नहीं कर पाते, क्योंकि भाई सडनली एकदम से एक नया आपके लिए चैलेंज सामने आ गया। आप इंटरनेशनल, कहाँ आप डोमेस्टिक खेल रहे थे, यहाँ पर आपने एक इंटरनेशनल मैच खेलना है, डिफरेंट लोगों के साथ आपने खेलना है, और वहां पर जाकर आपका कॉन्फिडेंस डैम्पन हो जाता है, नहीं आप परफॉर्म कर पाते हैं। उसके बाद आप पर टैग लग जाता है, भाई इसने तो कुछ किया ही नहीं है, इसको बाहर कर दो। तो मतलब थिंग्स शुड बी बेटर नाउ। बहुत वक्त हो गया है, बहुत मैचेस हम हार चुके हैं। पाकिस्तान वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में ऑलरेडी एक तो बांग्लादेश से हारने का टैग तो ठीक है, लग गया आपके साथ, इसके बाद आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भी नीचे जा रहे हैं। आप वर्ल्ड कप में आपने अपना नाम खराब किया। 2026 के लिए पाकिस्तान कह लें कि बाल बाल बचने वाला एक समझ लें कि एक टर्म यूज़ होती है, क्योंकि अगर हम देखें तो पाकिस्तान को अपनी पोजीशन को मनवाने के लिए क्वालिफाई करना पड़ना था। लेकिन ठीक है, नंबर्स के एतबार से पाकिस्तान इज विल बी प्लेइंग इन 2026 जो वर्ल्ड कप होगा, लेकिन ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। मुझे बहुत ज़्यादा वक्त तो नहीं हुआ क्रिकेट कवर करते हुए, मैं खुद अभी बहुत मेरा अभी बहुत स्टार्ट है, लेकिन जो चीज़ें मैं अभी देख रही हूँ और मैं जब सुनती हूँ लोगों को जो पास्ट की बातें करते हैं, जो हमारे बचपन की बात करते हैं कि उस वक्त क्रिकेट क्या थी, तो दिल से अफसोस होता है। क्योंकि क्रिकेट हमारा एक कल्चर है, हमारे अंदर है, हम क्रिकेट देखते हैं, हम बचपन से देखते आते हैं, हमारे बड़े, हमारे बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, औरतें, बंदे, हर कोई क्रिकेट देखता है। और जब उसके अंदर आप इस तरह की चीज़ें होते देखते हैं तो फिर आपको दिल से अफसोस होता है। मुझे इंतहाई अफसोस है इस बात का कि शाहीन को 2 विकेट्स लेने के बाद, बेशक उन्होंने बहुत एंड पर ली, और एक मैच या जब से उनकी फॉर्म ठीक नहीं है, जो भी चीज़ें हैं भाई उसको ठीक करें। अगर आप कह रहे हैं कि शाहीन नहीं खेल रहा तो बाबर भी नहीं खेल रहा, बाबर नहीं खेल पा रहा तो फिर बाबर के लिए भी वही फैसला होना चाहिए जो शाहीन के लिए आप ले रहे हैं। ये पसंद नापसंद, ये डिसीजन इसके लिए और उसके लिए, और इससे क्रिकेट भाई तबाह हो रही है। खैर हम बात करेंगे, क्योंकि कल पाकिस्तान ने दोबारा से मैच खेलना है। देखना यह है कि बारिश होती है या नहीं होती है, पाकिस्तान किस तरह से मैदान में उतरता है, किस स्ट्रेटजी के साथ उतरता है, इब्रार को मौका मिलता है या नहीं मिलता, मोहम्मद अली, नसीम शाह में से कौन रेस्ट करता है। क्योंकि अगर इब्रार खेलते हैं तो फिर डेफिनेटली मोहम्मद अली या नसीम शाह में से कोई एक ऑप्शन आपको बदलना पड़ेगा। और देखना यह है कि उसके अंदर क्या चेंज आता है। इसी के साथ साथ मीर हमजा, क्योंकि प्रॉबेबली शाहीन नहीं है तो वो ओपन वहां से करेंगे। तो अब देखते हैं कि दोस्तों कल क्या होता है, मैच में किस तरह से क्या चीज़ें होती हैं, क्या पाकिस्तान जो एक लेबल लग चुका है बांग्लादेश से हारने का उसको ठीक कर पाता है या नहीं। तब तक के लिए बाय बाय।